हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को उसके नायक जिंदा चाहिए, यह हमारा सिद्धांत है। संयुक्त कमान ने अजोवस्टल स्टील प्लांट की रक्षा के लिए मिशन के अंत की घोषणा की। हमें उम्मीद है कि हम अपने लोगों की जान बचाने में सक्षम होंगे। हालांकि मारिउपोल के मेयर का कहना है कि यहां के लोगों की स्थिति गंभीर है। 1 लाख से अधिक लोग दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर में फंसे हैं, जो वहां से निकलने के लिए मदद का इंतजार कर रहे हैं। समयब्लास्ट पर एक दिन में 76 धमाके। समयब्लास्ट गवर्नर दिमित्रो रिवत्स्की ने बताया कि रूसी सेना ने 17 मई को 76 धमाके किए। उन्होंने बताया कि यहां रूस ने यूक्रेनी सीमा पर गोलाबारी की, जिससे वहां आग लग गई। वहीं चेरनिहिव ओब्लास्ट पर रूसी हवाई हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग जख्मी हो गए। सस्पिल ने मीडिया ने राज्य आपातकालीन सेवाओं का हवाला देते हुए हताहतों की सूचना दी। गवर्नर व्याचेस्लाव ने जानकारी देते हुए बताया कि देसना गांव में स्थित एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर हवाई हमला हुआ। स्वीडन की पीएम फिनलैंड के राष्ट्रपति से मिलेंगे बाइडेन। नाटो में शामिल होने के अपने दबाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को व्हाइट हाउस में स्वीडन की पीएम मैग्डेलेना एंडरसन और फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो की मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि वे आपसी रक्षा गठबंधन में शामिल होने के लिए दोनों देशों के आवेदनों के साथ साथ यूरोपीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। बाइडेन की यह बैठक उनकी दक्षिण कोरिया और जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले होगी। यूक्रेन रूस के बीच शांति वार्ता ठप। यूक्रेन के राष्ट्रपति के शीर्ष सलाहकार और वार्ताकार माइखाइलो पोडोलिक ने कहा कि रूस के साथ जंग खत्म करने को लेकर चल रही वार्ता को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल मार्च के अंत में इस्तांबुल में मिले थे, लेकिन उसके बाद भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया और न ही इस दिशा में कोई प्रगति ही हुई। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई चल रही है। निचली अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी का सर्वे हुआ। निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक की मांग तो नहीं मानी, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिमों को नमाज करने से न रोकने का आदेश जरूर दिया। एक दिन पहले वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग मिलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने का आदेश दिया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद सालों से चला आ रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां पहले मंदिर हुआ करता था, जिसे 1669 में औरंगजेब ने तुड़वा दिया और उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। इसके बाद 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति देने की मांग को लेकर वाराणसी की निचली अदालत में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था। 3 दिन तक सर्वे किया गया। रिपोर्ट मंगलवार को कोर्ट में जमा करानी थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया, लेकिन मुस्लिमों को कुछ राहत जरूरी दी। 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया। महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग की। महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज रविवार कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया। दश मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा अदालत के आदेश पर 14, 15 और 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया। इसकी वीडियोग्राफी भी की गई। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फवाड़ा है, जो हर मस्जिद में होता है। उत्तर प्रदेश सरकार अब वर्ष 2003 तक की आलिया स्तर की स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान नहीं देगी। यह निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर लिया गया। दरअसल प्रदेश सरकार ने यह निर्णय प्रदेश की पिछली समाजवादी सरकार के कार्यकाल में हुए फैसले को पलटते हुए लिया है। सपा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2003 तक की मान्यता प्राप्त 146 मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने का निर्णय हुआ था। उसके बाद 100 मदरसे अनुदान सूची पर भी लिए गए थे।
बाकी बच्चे 46 मदरसों को अनुदान सूची पर लेने से पहले ही सरकार में अंतकलह शुरू हो गई थी। उसके बाद यह 46 मदरसे अनुदान पर नहीं लिए जा सके। इनमें से कुछ मदरसों ने अदालत की शरण ले ली। इस वक्त प्रदेश के कुल 560 मदरसों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान के तहत इन मदरसों के शिक्षकों कर्मियों का भुगतान किया जाता है। यूपी बोर्ड परीक्षा फल निर्धारण पर मुहर लगी। यूपी बोर्ड 2021 के परीक्षा फल निर्धारण की प्रक्रिया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को अनुमति दी गई। यूपी बोर्ड 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उस समय सरकार ने लिखित परीक्षा के अंकों का निर्धारण फॉर्मूला शासनादेश जारी कर तय किया था। सरकार ने वर्ष 2021 में हाई स्कूल का रिजल्ट कक्षा 9 व कक्षा 10 के प्री बोर्ड के 50 से 50% अंक और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को जोड़कर जारी किया था। एक्सप्रेसवे डेवलपर को राहत दी गई। यूपी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के विकासकर्ताओं को पूरा करने में दी गई राहत को और बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने मंगलवार को औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित 2 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसके तहत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज के 1-2 के निर्माणकर्ताओं को शेड्यूल एच में दी गई राहत को 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाने का प्रावधान है। इसी तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विकासकर्ताओं को 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए राहत दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को उसके नायक जिंदा चाहिए। यह हमारा सिद्धांत है। सैन्य कमान ने अजोवस्टल स्टील प्लांट की रक्षा के लिए मिशन के अंत की घोषणा की। हमें उम्मीद है कि हम अपने लोगों की जान बचाने में सक्षम होंगे। हालांकि मारिउपोल के मेयर का कहना है कि यहां के लोगों की स्थिति गंभीर है। 1 लाख से अधिक लोग दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर में फंसे हैं, जो वहां से निकलने के लिए मदद का इंतजार कर रहे हैं। समयब्लास्ट पर एक दिन में 76 धमाके। समयब्लास्ट गवर्नर दिमित्रो रिवत्स्की ने बताया कि रूसी सेना ने 17 मई को 76 धमाके किए। उन्होंने बताया कि यहां रूस ने यूक्रेनी सीमा पर गोलाबारी की, जिससे वहां आग लग गई। वहीं चेरनिहिव ब्लास्ट पर रूसी हवाई हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग जख्मी हो गए। सस्पिल ने मीडिया ने राज्य आपातकालीन सेवाओं का हवाला देते हुए हताहतों की सूचना दी। गवर्नर व्याचेस्लाव ने जानकारी देते हुए बताया कि देसना गांव में स्थित एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर हवाई हमला हुआ। स्वीडन की पीएम फिनलैंड के राष्ट्रपति से मिलेंगे। बाइडेन नाटो में शामिल होने के अपने दबाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को व्हाइट हाउस में स्वीडन की पीएम मैग्डेलेना एंडरसन और फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो की मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि वे आपसी रक्षा गठबंधन में शामिल होने के लिए दोनों देशों के आवेदनों के साथ साथ यूरोपीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। बाइडेन की यह बैठक उनकी दक्षिण कोरिया और जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले होगी। यूक्रेन रूस के बीच शांति वार्ता ठप। यूक्रेन के राष्ट्रपति के शीर्ष सलाहकार और वार्ताकार माइकाइलो पोडोलिक ने कहा कि रूस के साथ जंग खत्म करने को लेकर चल रही वार्ता को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल मार्च के अंत में इस्तांबुल में मिले थे, लेकिन उसके बाद भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया और नहीं इस दिशा में कोई प्रगति ही हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक पूर्व अधिकारी ने कुतुब मीनार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने कराया था, ताकि सूरज की बदलती दिशा को देख सकें। उन्होंने अपने दावे के पक्ष में सबूत भी पेश करने की बात कही है। यह दावा ऐसे समय पर किया गया है जब ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर मथुरा के ईदगाह, दिल्ली के जामा मस्जिद तक के पहले मंदिर होने की बात कही जा रही है और अलग अलग अदालतों में याचिकाएं दायर की गई हैं। एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने दावा किया कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य ने कराया था। उन्होंने सूर्य की दिशा के अध्ययन के लिए इसका निर्माण कराया था। उन्होंने कहा, यह कुतुब मीनार नहीं है बल्कि सन टावर, वेधशाला टावर है। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने कराया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं। मेरे पास इसको लेकर बहुत सबूत है। उन्होंने एएसआई की ओर से कुतुब मीनार का कई बार सर्वे किया है। धर्मवीर शर्मा ने आगे कहा, कुतुब मीनार में 25 इंच का झुकाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे सूर्य के अध्ययन के लिए बनाया गया था। 21 जून को कम से कम आधे घंटे के लिए वहां छाया नहीं होती है।
यह विज्ञान और पुरातात्विक तथ्य है। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार एक अलग ढांचा है और इसका पास के मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कुतुब मीनार का दरवाजा उत्तर दिशा में है, जो कि रात में ध्रुव तारे को देखने के लिए बनाया गया है।